अब यहाँ पे लेट स्टार्ट है ना। सबसे पहली बात है यहाँ पे ध्यान देना बोर्ड के ऊपर एक सवाल आया है कि कपड़े से संबंधित हेडिंग है। जैसे पहला सवाल है कि एक शर्ट का कीमत क्या है, एक शर्ट का कीमत 600 रुपया और जींस का कीमत 1200 रुपया है, जिसमें दुकानदार ग्राहक को 20% डिस्काउंट यानी छूट देता है, तो दुकानदार को कितना रुपया देना होगा। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जो है ना हल हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, इसका एक नहीं दो तरीका हम बताएंगे जिसको ध्यान से समझना है। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका क्या करेंगे, पहला तरीका। चलो पहला तरीका हम सबसे पहली बात है शर्ट का कीमत क्या है, यहां पे लिखेंगे शर्ट का कीमत प्लस जींस का कीमत, जींस का कीमत है ना। यानी शर्ट का कीमत हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 600 रुपये, तो यहाँ पे 600 रुपये लिखेंगे, प्लस जींस का कीमत हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1200 दिया हुआ, तो हम 1200 लिखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ना है, क्या करेंगे जोड़ देंगे है ना। तो 600 अब जोड़ते हैं। देखो जोड़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसको भी ध्यान देना है। यहां से हम एक जीरो उठाएंगे, एक जीरो यहां से उठाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जीरो होगा। फिर यहाँ पे जीरो और जीरो को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा जीरो होगा। अब हमारे पास 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो इसको 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। टोटल कितना हो गया 1800, ये हो गया हमारा रुपया, क्या हो गया रुपया, यानी खरीदे है ना। शर्ट और जींस का कुल दाम मिला के हो गया टोटल 1800 रुपया। अब हमारे पास क्या कर रहा है दुकानदार 20% क्या दे रहा है डिस्काउंट, ये हम लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट बराबर हमारे पास क्या दे रहा है 20%। ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/100 या 20/100 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। यानी देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कुछ भी रहेगा हमारे पास प्रतिशत रहता है ना, जैसे प्रतिशत रहता है हमारे पास, तो यहाँ पे 1/100 होता है, 1% का 1/100, तो यहाँ पे 20 है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 20/100 कर सकते हैं कि नहीं। चलो अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ लिखेंगे 1800 का कितना परसेंट छूट दे रहा है 20% छूट दे रहा है ना। चलो 1800 का 1800 और का मतलब होता है गुना, और 20 का मतलब 20 लिखेंगे, गुने में क्या लिखेंगे 1/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसको काटने का तरीका क्या होता है इसको हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात है हमारे बटे में, यहाँ पे देखो नीचे जो संख्या होती है उससे भाग देते हैं ऊपर वाले को है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो इसमें, तो 2 जीरो इसमें और 2 जीरो इसमें, दोनों को क्या करेंगे काट देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 18 बच गया और इधर 20 बच गया ना। 18 और 20 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे। तो गुना करते हैं कैसे होगा, 18 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 18 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 18 दूनी 36, टोटल कितना आ गया 360 रुपया। कितना आ गया, यानी दुकानदार कितना छूट दे रहा है हम लोग को 360 रुपये छूट दे रहा है ना। अब हमारे पास क्या था कुल दाम है ना, पहले दाम कितना था टोटल 1800 रुपये, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1800 माइनस 360 रुपया है ना। अब इसको हम क्या करेंगे घटा देना, क्या करेंगे घटाएंगे। चलो कैसे घटाएंगे, घटाने के लिए सभी को आता है। चलो 0 में 0 चला जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब 0 में 6 जाएगा नहीं, ये बगल वाले जिसमें पैसा लेते हैं हम लोग है ना, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4 बच जाएगा। अब इसमें कितना बच गया इसके पास 7 में 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4 और 1, यानी 1440 रुपया है ना। कितना हो गया 1440 रुपया। क्या करना होगा दुकानदार को देना होगा, दुकानदार को देना होगा। ठीक है, समझ में आया, स्टॉप करेगा।